आज जो है हम सीखेंगे 10th का जो हमारा टॉपिक है विलोपन विधि से रैखिक समीकरण युग्म का हल। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि रैखिक समीकरण क्या होती हैं, है ना, समीकरण क्या होती हैं, उसके बाद में उसका हम हल बताएंगे। कैसे, देखो, जैसे मान लो सबसे पहले हम जानेंगे रैखिक समीकरण क्या होती हैं। रैखिक समीकरण, देखो इसमें एक चीज होती है कि इसमें रैखिक जो समीकरण होती है इसमें पावर जो होती है, चर की जो पावर होगी वो केवल और केवल 1 होनी चाहिए। जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये होता है दो चर में रैखिक समीकरण। दो चर कौन कौन से हैं? ax और by, यानी x और y हमारे क्या हैं? चर हैं। इससे पहले हम जानेंगे चर क्या होते हैं। x हो गया, y हो गया, z हो गया, ये चर हैं। क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यू जो है फिक्स नहीं होगी। जैसे मान लो x का मान अगर हम 1 रख दें तो x बराबर 1 भी आ जाएगा। x का मान हम 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं। इस टाइप से हम x की वैल्यूज रख सकते हैं। और सेम यही कंडीशन हम y के साथ भी कर सकते हैं, यानी y का मान भी हम 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं। इसीलिए हमारे x और y क्या हो जाएंगे? चर। इतनी बात समझ में आई? चर क्या होते हैं। अब देखते हैं अचर। जैसे ये a और b, ये जो होते हैं ये हैं हमारे अचर। ये अचर क्यों है? क्योंकि इनकी वैल्यू एक फिक्स होगी। अभी हम जब न्यूमेरिकल हल करेंगे तो उसमें देखेंगे ये चीज़, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक सवाल देखते हैं, तब जाके हमें ये समझ में आएगा कि ये किस टाइप से हम इसको हल करेंगे। देखो, रैखिक समीकरण को हल कीजिए। हमारा क्वेश्चन है रैखिक समीकरण को हल कीजिए। रैखिक समीकरण हमारी है x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5 तथा 2x माइनस 3y बराबर 4। ये है हमारा, ये सवाल है हमारा। कौन सा है? रैखिक समीकरण का। इसको अब हमें हल करना है। मेन हमारा काम क्या होगा कि इन दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे। उसके हल करने के बाद x और y की वैल्यूज निकालेंगे। जब हमारी x और y की वैल्यू निकल आएंगी वही हमारी रैखिक समीकरण युग्म का हल हो जाएगा। कैसे, आओ देखते हैं। सबसे पहले जो हमें दिया है सॉल्यूशन, इसका देखते हैं। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। समीकरण नंबर 1 किससे हल करेंगे? विलोपन विधि से। वैसे 3-4 मेथड हैं इसके हल करने के, लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं केवल और केवल विलोपन विधि के बारे में बात करेंगे। विलोपन विधि से हम इसको कैसे हल कर सकते हैं। तो इसको हम समीकरण 1 बना लेंगे, जो दूसरी दी हुई है समीकरण, तथा 2x माइनस 3y बराबर 4, इसको समीकरण नंबर हम 2 बना लेंगे। इसमें सबसे बड़ी कंडीशन क्या होती है कि ये जो दोनों समीकरणें हैं इनको हम ऊपर और नीचे रख के घटा देते हैं या जोड़ देते हैं, जिससे एक चर हमारा गायब हो जाएगा और एक की वैल्यू निकल आएगी। लेकिन ये चीज़ हम जब ही कर पाएंगे जब यहाँ पे x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, या यहाँ पे 2x है तो यहाँ भी 2x होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर x है और यहाँ पे 2x है, तो सबसे पहला हमारा जो काम होगा वो क्या होगा कि इनके जो गुणांक हैं उनको हम बराबर करेंगे। गुणांक का मतलब क्या है? जैसे अगर हम x को यहाँ पे 2 से गुणा करा देंगे तो इससे घट जाएगा। देखो सिंपल सा है, लिख देंगे विलोपन विधि से x प्लस वाई बराबर, समीकरण ले लो डायरेक्ट, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। देखो कैसे, जैसे मान लो हमारी समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है, x प्लस वाई बराबर 5 है। और दूसरी समीकरण है 2x प्लस 2x माइनस 3y बराबर 4, और इसके नीचे हम एक लाइन खींच देंगे। जैसे यहाँ पे 2x है
तो या तो यहाँ पे 2x होना चाहिए। देखो सबसे सिंपल है, ये प्लस है ये माइनस है, ये जब भी कटेंगे जब इसका गुणांक इसके बराबर हो जाए। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसको 3 से गुणा कर दें, 3 से इसको हम गुणा करेंगे पूरी समीकरण को, तो यहाँ भी 3 से गुणा होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। चाहे तो हम एक लाइन बढ़ा भी सकते हैं, ये हो जाएगा 3 इक्कन 3 और ये हो जाएगा 3 इक्कन 3, तो ये 3y इससे कट जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा 3 इक्कन 3 यानी 3x आएगा और ये प्लस का 2x लिख देना जोड़ने पर ये हो जाएगा 5 तियां 15 और प्लस का 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और 2 5x बराबर 15 और 4 19। तो यहाँ हमारा वैल्यू निकल के जो आएगा वो आएगा 5x बराबर 19, तो x बराबर 19/5 यानी x की जो हमारी वैल्यू निकल के आई है वो कितनी है 19/5। यहाँ पे अगर हम x का वैल्यू रख देंगे 19/5 तो हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो समीकरण 1 में रखते हैं x का वैल्यू, समीकरण 1 से रखो आके यहाँ पे, यहाँ x दिया है तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या रख देंगे 19/5 और y को हम सेम ऐसे ही रखेंगे बराबर 5। इसको उठा के अगर हम इधर भेजेंगे तो ये प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 19/5। नीचे अगर हम 5 लासा लेंगे 25 माइनस 19, 25 से 19 गया 6/5, तो हमारी y की वैल्यू निकली है 6/5। एक वैल्यू ये निकली, एक वैल्यू ये निकली है। यही हमारी रैखिक समीकरण के हल हो जाएंगे। जैसे लिख देंगे अतः रैखिक समीकरण के हल, अतः रैखिक समीकरण के x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5, यही है। ऐसे हल करेंगे हम समीकरण को, ठीक है।